आज है 27 जून 2025 दिन शुक्रवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए हमको। 70 साल से अधिक उम्र के सेनानियों का होगा फ्री इलाज। लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन में सीएम की बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित मुख्यमंत्री निवास पर गुरुवार को लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि 70 साल से अधिक उम्र के लोकतंत्र सेनानियों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी सरकार के माध्यम से मिलेगी। 1 साल तक चित्रकूट में 1000 पौधे लगाएंगे थाना प्रभारी। हाईकोर्ट ने सतना जिले में पदस्थ कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र द्विवेदी को अनोखी सजा से दंडित किया। दुष्कर्म पीड़िता के मामले में नोटिस तामील न कराने के लिए उन्हें 1 साल में 1000 फलदार पौधे चित्रकूट में लगाने होंगे। इसकी जीपीएस लोकेशन की जानकारी भी कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी। एमपी में बनेगा नया जिला, इस तहसील से उठी बड़ी आवाज। मध्य प्रदेश में एक और नया जिला बनाए जाने की मांग तेज हो रही है। विदिशा जिले की सिरोंज तहसील को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर स्थानीय विधायक उमाकांत शर्मा ने भाजपा नेताओं के साथ सीएम मोहन यादव से भोपाल में मुलाकात कर सिरोंज को जिला बनाए जाने की मांग की। सिरोंज को जिला बनाने की मांग लंबे समय से स्थानीय जनप्रतिनिधि व रहवासी उठा रहे हैं। 3 स्टेशन का काम अधूरा, यात्रियों को अभी करना पड़ेगा इंतजार। मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट अफसरों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। बीते दिन भी जिला प्रशासन के अफसरों ने मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी आगामी योजना समझी। स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में कह चुके हैं कि अक्टूबर में भोपाल में मेट्रो यात्रियों के साथ चलेगी, जबकि वर्तमान स्थिति यह है कि एसडीएम से डीआरएम कार्यालय तक के 3 मेट्रो स्टेशन अधूरी हैं। एमपी को मिली नई ट्रेन, ग्वालियर से बेंगलुरु का सफर आसान, इन स्टेशन पर होगा स्टॉपेज। मध्य प्रदेश को गुरुवार को एक नई ट्रेन की सौगात मिली। ये ट्रेन साप्ताहिक ट्रेन है जो कि हर हफ्ते ग्वालियर से बेंगलुरु तक चलेगी। इस ट्रेन के चलने से मध्य प्रदेश के ग्वालियर के साथ आसपास के जिलों के लोगों को भी बहुत फायदा होगा और अब वो सीधे बेंगलुरु के लिए इस ट्रेन से यात्रा कर पाएंगे। गुरुवार शाम को ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मध्य प्रदेश में अगले माह तय हो जाएंगे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, अगस्त में प्रशिक्षण। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कांग्रेस के नए अध्यक्ष अगले माह तय हो जाएंगे। संगठन सृजन अभियान के तहत केंद्रीय पर्यवेक्षक अगले 4 दिन में 6 नामों का पैनल तैयार कर रिपोर्ट के साथ केंद्रीय संगठन को सौंप देंगे। इसके आधार पर प्रत्येक जिले के लिए 2-2 व्यक्ति छांटकर साक्षात्कार के लिए बुलाई जाएंगी। बिना परमिट वाले ऑटो का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। इंदौर में परिवहन विभाग ने बिना परमिट और फिटनेस के चल रहे ऑटो रिक्शा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने ऑटो चालकों को 15 दिन के भीतर अपने दस्तावेज पूरे करने के निर्देश दिए। तय समय में दस्तावेज पूरे न करने पर ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। दस्तावेजों के अभाव में यदि कोई दुर्घटना होती है तो बीमा का लाभ भी नहीं मिलता है। एमपी बोर्ड परीक्षा में लापरवाही, 12वीं के विद्यार्थियों ने हल किया 10वीं का पेपर। पहली बार एमपी बोर्ड की 10वीं व 12वीं की द्वितीय परीक्षा 17 जून से आयोजित की जा रही है। इस बार भी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए पहली परीक्षा की तरह सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। सभी केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष व कलेक्टर प्रतिनिधि की निगरानी में थाने से प्रश्न पत्र निकालने और विद्यार्थियों को वितरण की व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन राजधानी के एक परीक्षा केंद्र पर 12वीं के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा का प्रश्न पत्र दे दिया गया। ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू, सीएम मोहन यादव और सिंधिया ने दिखाई हरी झंडी। एमपी के ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए सीधी रेल सेवा शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर स्टेशन से ट्रेन नंबर 11085/86 लियर एसएमबीटी बेंगलुरु वीकली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन भोपाल, नागपुर, काचीगुड़ा, धून और धर्मावरम होते हुए 28 जून की सुबह एसएमबीटी बेंगलुरु पहुंचेंगी। इसमें कुल 22 कोच हैं। खतरे के निशान से सिर्फ 3 मीटर नीचे बह रही क्वारी, चंबल और सिंध का बड़ा जलस्तर, अलर्ट जारी। ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले दिनों बारिश के बाद जिले की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। 24 घंटे में क्वारी नदी खतरे के निशान से 3 मीटर नीचे बह रही है। वहीं चंबल 6.25 मीटर और सिंध नदी 8.67 मीटर नीचे बह रही है। बता दें कि नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने आसपास रह रहे ग्रामीणों को अलर्ट किया है। साथ ही एसडीईआरएफ और होमगार्ड सहित सुरक्षा बल अलर्ट कर दिया।
ऐशबाग आरओबी मामले पर सीएम मोहन यादव ने तोड़ी चुप्पी, कहा बिना सुधार नहीं होगा लोकार्पण। ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान गुरुवार को सामने आया। उन्होंने साफ किया कि जब तक पुल की तकनीकी खामियों को दुरुस्त नहीं किया जाता तब तक इसका लोकार्पण नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 90 डिग्री तीखे मोड़ को लेकर जनता की चिंताएं जायज हैं और इस मोड़ को गोल करने की दिशा में जरूरी सुधार किए जाएंगे। बंगाल की खाड़ी से बना वेदर सिस्टम मध्य प्रदेश के इन शहरों में कराएगा अति भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी व अरब सागर से लगातार मिल रही नमी के कारण मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। इस क्रम में गुरुवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक इंदौर में 45, जबलपुर में 40, सागर में 32, रतलाम में 30, छिंदवाड़ा में 28, उमरिया में 13, सिवनी में 12, गुना में 10, बैतूल में 8, नरसिंहपुर में 5, मंडला, मलाजखंड और ग्वालियर में 4, नौगांव में 3 मिलीमीटर बारिश हुई। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एमपी यूपी के बीच एमओयू। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एमपी यूपी के बीच एमओयू साइन हुआ। इस मौके पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाओं से उन्नति के नए द्वार खुलेंगे। किसी क्षेत्र में विकास औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति और पर्यटन क्रांति से होगी। इन तीनों क्रांतियों से स्वरोजगार और रोजगार के अवसर बनते हैं। एमपी में कभी भी ढह सकते हैं 212 जर्जर स्कूल, विभाग ने उठाए कदम। मध्य प्रदेश में मानसून आ चुका है। प्रदेश में लगातार जलभराव, घर ढहने जैसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इन सबके बीच मेथानापाली के स्वतंत्रपुरा प्राथमिक स्कूल भवन की छत गिरने के बाद जिला शिक्षा केंद्र ने जर्जर स्कूल भवनों की सूची तैयार की। अब इन स्कूल भवनों की मरम्मत की तैयारी में विभाग जुट गया है। उधर कलेक्टर ने शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारियों को जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत करने के निर्देश दिए। लंबे अरसे के बाद 200 के पार पहुंची शिकायती। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित होने वाली जनसुनवाई में लंबे अरसे के बाद 204 शिकायती आवेदन पहुंचे। कलेक्टर संदीप जीआर की पहल के कारण नगर निगम, डीओ कार्यालय जैसे प्रमुख संस्थानों में जनसुनवाई आयोजित होने लगी है, जिसके कारण पिछली जनसुनवाइयों में अपेक्षाकृत कम प्रकरण सामने आ रही थी। टमाटर 40, खीरा 50 रुपए पार, सब्जी मंडी में हाहाकार। शहर में हुई लगातार बारिश का असर अब सब्जियों के दामों पर भी दिखाई देने लगा है। सब्जियों की आवक कम होने के साथ उनके दामों में भी उछाल आने लगा है। आलम यह है कि 15 दिन पूर्व तक 10 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब 40 रुपए किलो के पार जा चुका है। दूसरी सब्जियों के दाम भी तेज होने लगे हैं। वहीं 2 महीने से गर्मी के पूरे सीजन में इस बार सब्जियों के दाम स्थिर बने हुए थे। थोक सब्जी कारोबारियों का कहना है कि बारिश के बढ़ने के साथ ही आने वाले दिनों में सब्जियों की आवक और कम हो जाएगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर घमासान, कांग्रेस ने दिया अल्टीमेटम। एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण का कानून है, फिर भी लाभार्थियों को लाभ नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सरकार से जवाब मांगा। वहीं कांग्रेस ने इस मामले पर सरकार को घेरा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर ओबीसी को 27% आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग की। इसे जल्द लागू नहीं किया गया तो प्रदेश कांग्रेस ओबीसी समाज के साथ पूरे प्रदेश में आग उगलते आंदोलन की शुरुआत करेगी। इंटरनेशनल साइबर ठग गैंग का खुलासा, 10,000 से ज्यादा फेक सिम एक्टिव। थाईलैंड, कंबोडिया में बैठकर देश में ठगी करने वाली इंटरनेशनल गैंग की परतें खुलने लगी हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह ने शेल कंपनीज के नाम पर 10,000 से ज्यादा फर्जी सिम निकलवा रखी हैं, जिसका इस्तेमाल साइबर ठगी में किया जा रहा था। ये सभी सिम शेल कंपनीज के कर्मचारियों के नाम पर निकाली गई। पुलिस अब इस मामले में टेलीकॉम कंपनीज से भी संपर्क कर नंबरों को ब्लॉक करवाने का काम शुरू कर दिया है। बंद कमरे में हुई एमपी के दिग्गज नेताओं की चर्चा, केंद्रीय राज्य मंत्री करती रही इंतजार। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर बैठक खत्म होने का इंतजार करती रहीं। हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या चर्चा हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई। सफर वही, खर्चा ज्यादा, किराया बढ़ाने के फिराक में रेलवे 1 जुलाई से मिलेगा झटका। 1 जुलाई से ट्रेन से यात्रा करने वालों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। रेलवे प्रीमियम ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी की तैयारी कर रहा है। इसका सीधा असर उन यात्रियों पर पड़ेगा जो नियमित रूप से भोपाल एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत, अमरकंटक एक्सप्रेस, रीवांचल एक्सप्रेस और भोपाल प्रतापगढ़ एक्सप्रेस जैसी ट्रेन में सफर करते हैं। खास बात यह है कि किराया बढ़ेगा, लेकिन यात्रियों को मिलने वाली सुविधाएं जस की तस रहेंगी।
एमपी पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग चयन परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। मध्य प्रदेश ने पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग और मास्टर ऑफ साइंस नर्सिंग चयन परीक्षा 2025 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए। जो अभ्यर्थी इन परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं वे अब अपना एडमिट कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है जिसे परीक्षा केंद्र पर ले जाना आवश्यक है। तकनीक से बचेंगी अनमोल जिंदगियां, सोशल मीडिया पोस्ट करते ही करेगा अलर्ट। मध्य प्रदेश साइबर पुलिस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा अब साथ मिलकर आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या से जुड़ा स्टेटस या लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर डालता है तो मेटा फौरन पुलिस को अलर्ट भेजेगा। इस तकनीक की मदद से पुलिस को समय रहते मौके पर पहुंचकर जान बचाने का मौका मिलेगा। पुलिस का दावा है कि ऐसे केस सामने आए हैं जब तकनीक और पुलिस की मुस्तैदी से लोगों की जान बचाने में कामयाबी मिली। शुभांशु शुक्ला ने रचा इतिहास, 28 घंटे के सफर के बाद पहुंचे आईएसएस। नासा और इसरो का संयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम एक्सियोम 4 सफल रहा। कैप्टन शुभांशु शुक्ला समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में एंट्री कर ली। डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद गेट खुलने पर वो आईएसएस में गए। इसरो ने 41 साल बाद फिर से अंतरिक्ष में प्रवेश कर इतिहास रच दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी घोषणा, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की फसलों की बिक्री के लिए मंडी में होगी अलग व्यवस्था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जबलपुर में एक चौपाल प्राकृतिक खेती के नाम कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों में जल्द ही प्राकृतिक खेती फसल को बेचने के लिए अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री ने प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए योजना बनाए, वे निश्चित रूप से इसे लागू करेंगे। शिक्षा विभाग का फैसला, रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की होगी व्यवस्था। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक व्यवस्था के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। ये कार्यवाही GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय से जारी निर्देशों में कहा गया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण के लिए प्रदर्शित रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित की गई।